हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। हम लोग के 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो है 12 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग जो 17 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी 76 छात्रों की एक पंक्ति में जो श्री हेपा बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यदि श्री अनु जो है श्री हेपा के दाईं ओर जो 56वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से श्री अनु का स्थान क्या होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो श्री हेपा है बाएं, जो हमारा बायां होगा वो श्री हेपा का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही अनु का भी दायां होगा। जो मतलब जो हमारा बायां दायां होता है वही जो इसमें व्यक्त होता है उनका भी बायां दायां होता है। तो हम लोग देखेंगे श्री हेपा, तो हम लोग हेपा का जो वो केवल एच लिख लेंगे, नाम केवल एच लेंगे। और जो बाएं, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से जो है वो 9वें स्थान पर है। और क्या बोला जा रहा है, जो श्री अनु है वो श्री अनु है वो श्री हेपा के दाईं ओर, हेपा के दाईं ओर मतलब इधर ही दाईं ओर जो है वो दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड, राइट साइड से वो 56वें स्थान पर है। अब हम लोगों से क्या बोला जा रहा है कि तो पंक्ति में दाएं छोर से श्री अनु का स्थान क्या होगा। दाएं छोर से बोला है तो हम लोग बाएं छोर से अनु का स्थान लिखा लेंगे पूरा। 56 और 9 को जो है वो ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा 6 और 9 जो 15, तो जो है 5 आ जाएगा और 1 हासिल, तो 65वें स्थान पर आ जाएगा। और देखो जो हम लोग के लेफ्ट साइड से निकल रहा है तो हम लोग राइट साइड निकाल सकते हैं। जो हम लोग का फॉर्मूला होता है टोटल प्लस लेफ्ट राइट -1, तो टोटल हम लोग को कितना दिया हुआ 76 दिया हुआ है। टोटल हम लोग को 76 दिया और लेफ्ट साइड जो हम लोग को 65 प्लस जो वो राइट साइड -1, तो जो 76 और जो माइनस प्लस हो जाएगा और जो है वो 65 और प्लस जो वो राइट साइड, तो 77 - 65 हो जाएगा। जो 65 हो जाएगा, जब हम लोग उसको 7 में 5 जाएंगे 2 बचेगा, 7 में जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा राइट साइड से 12वां स्थान आ जाएगा। जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि कार्तिक बिंदु वाई से शुरू होता है और पूर्व की ओर 86 किमी चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ता है 41 किमी चलता है, दाहिने ओर मुड़ता है और 61 किमी चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 92 किमी चलता है, और बाईं ओर मुड़ता है 25 किमी चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है 31 किमी चलता है और फिर बिंदु जेड पर रुक जाता है। उस बिंदु वाई तक दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी सबसे कम दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कार्तिक जो है बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, बिंदु वाई से चलना शुरू करते हैं, वो भी जो पूर्व की ओर कितना चलता है 86 किमी। फिर क्या बोला जा रहा है कि वह जो 41 किमी चलता है, दाहिने ओर मुड़कर जो दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो जो 41 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर दाहिने मुड़ता है 61 किमी चलता है, फिर जो है वो 61 किमी चलता है। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि 61 किमी चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 92 किमी चलता है, दाहिने मुड़कर जो 92 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है हमसे, वह बाईं ओर मुड़ता है 25 किमी चलता है, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 25 किमी चलता है। फिर क्या बोला जा रहा है हम लोगों से कि दाहिने मुड़ता है, फिर 31 किमी चलता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और जो है 31 किमी चलता है, और जो है और बिंदु जेड पर रुक जाता है, और ये बिंदु जेड हो गया, यहाँ पर जो वो रुक जाता है। फिर क्या बोला, वाई तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे फिर से वाई तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि ये हम लोग की यहाँ से यहाँ तक जो है वो 92, तो हम लोग देखेंगे ये दूरी हम लोग की 41 है, तो इतनी दूरी हम लोग की कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी, और जो बच जाएगी इतनी दूरी हम लोग की जो है वो 51 हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला, जेड से वाई तक पहुंचने की दूरी, तो 31 और 51 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का जो 82 आ जाएगा, 82 किमी वो भी जो दक्षिण की ओर। जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि के यहाँ पर जो एक निश्चित कोड, ये जो दिए हुए सिंबल इसी से सबको जो प्रेजेंट करना है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे के, यहाँ जो एंड का मतलब क्या है, पिता, जो के है वो टी का पिता है, के जो है वो पिता है, किसका पिता है, टी का। फिर क्या बोला जा रहा है, टी जो है आर का, तो माइनस का मतलब क्या है, भाई, माइनस का मतलब है भाई, तो टी जो है वो भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है।
फिर क्या बोला जा रहा है, आर जो है तो गुड़ा का मतलब क्या है, गुड़ा का मतलब पत्नी, आर जो है वो जेड की पत्नी है, आर पत्नी है, किसकी पत्नी है, जेड की, तो जेड को हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, जेड जो है वी का, तो प्लस का मतलब क्या है, पुत्र, जेड जो है वो वी का पुत्र है, तो वी का पुत्र है तो वी ऊपर आएगा, जेड नीचे आएगा। अब क्या बोला जा रहा है, के जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, के जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, वी जो है वो इसका पिता हुआ जेड का, और ये जो है पत्नी हुई आर, तो जो है पुत्र की पत्नी का पिता, तो हम लोग जब देखेंगे तो एक नंबर पुत्र की पत्नी का पिता, तो एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग के जो आरआरबी ग्रुप डी का 2026 में पेपर हुआ था, उसी की पीवाईक्यू जो हम लोग करें, जैसे कि ये ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, आप लोग जितने भी मार्क किए हैं 12 मार्क हम लोग के आज से हो जाएंगे, हर उसमें एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और कोई टाइप रिपीट नहीं हुआ, बस जो टाइप दिया हुआ है, जो सिंबल, इसी टाइप का हर मार्क में क्वेश्चन आया हुआ। तो आप लोग ब्लड रिलेशन के जो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन MLPO अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NMQP से संबंधित है, इसी तरह GFJI HGKJ से संबंधित है, उसी तर्क का पालन, उसी तर्क का, यहाँ जो तर्क का पालन करते हुए ONRQ दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे MLPO NMQU, यहाँ पर जो है MLPO NMQP, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग का फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, और M से N बना, यहाँ देखेंगे +1 हुआ, फिर L से M बना, यहाँ पर भी +1 हुआ, P से Q बना, यहाँ पर भी जो है वो +1 हुआ, O से P बना, यहाँ पर भी जो है वो +1 हुआ। फिर हम लोग इसी प्रकार दूसरे में भी लॉजिक देखेंगे, क्या यही लॉजिक लग रहा है, जैसे कि अभी तक हम लोग ने जितने भी जो है एक ही 2 मार्क होंगे जिसमें फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगा होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग को फॉरवर्ड पैटर्न ही कोडिंग डिकोडिंग में लग रहा है, तो आप लोग फॉरवर्ड पैटर्न को भी अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे G से H बना, यहाँ पर भी देखेंगे +1 हुआ, H से G बना, यहाँ पर भी +1 हुआ, J से K बना, यहाँ पर भी +1 हुआ, I से J बना, यहाँ पर भी +1 हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है ONRQ, जब हम लोग O में +1 करेंगे तो हम लोग का जो वो P आ जाएगा, जब N में जब +1 करेंगे तो O आ जाएगा, R में +1 करेंगे तो S आ जाएगा, Q में +1 करेंगे तो R आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे POSR, तो एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन IS जो है 69 एक निश्चित तरीके से LO 61 से संबंधित है, उसी तरह WE 43 ZA 35 से संबंधित है, इसी तरह का पालन करते हुए GI 91 जो निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या लॉजिक लगा, यहाँ देखेंगे IS 69 और जो है LO 61, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नंबर से देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग नंबर में देखते हैं क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, और हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि ऑप्शन में हम लोग देखेंगे सबका ऑप्शन जो वो इकाई अंक, मतलब कि सबका जो वो नंबर अलग अलग है, तो अगर हम नंबर 1 निकाल लेंगे तो हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, फिर हम लोग को लेटर नहीं चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे 69 से 61 बना, यहाँ देखेंगे 69 से जो 61 बना, यहाँ देखेंगे -8 हुआ। इसी प्रकार इसमें देखेंगे WA 43 ZA 35, तो यहाँ पर 43 से 35 बना, यहाँ पर भी देखेंगे -8 हुआ। इसी प्रकार 91 में -8 करेंगे तो हम लोग का जो है वो 83 आ जाएगा, हम लोग का 83 आ जाएगा, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन शहर X शहर P के उत्तर में, शहर X और शहर Y के पूर्व में, शहर W शहर Y के दक्षिण में, शहर Z शहर W के पूर्व में, शहर Z और शहर P के उत्तर में, शहर X
की स्थिति शहर जेड के संबंध में क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे शहर एक्स जो है वो शहर पी के, अगर शहर पी यहाँ तो शहर पी का उत्तर जो है वो ऊपर होगा, तो यहाँ जो है वो एक्स है। फिर क्या बोला जाएगा, शहर एक्स जो है शहर वाई के पूर्व में, शहर एक्स शहर वाई, यहाँ वाई जाएगा तो ये पूर्व में हो जाएगा एक्स। फिर क्या बोला जा रहा है, शहर डब्ल्यू जो है शहर वाई के दक्षिण में, शहर वाई के दक्षिण में, तो शहर वाई का जो दक्षिण जो नीचे हो जाएगा तो यहाँ जो है वो डब्ल्यू आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि शहर जेड शहर डब्ल्यू के पूर्व में है, शहर जेड जो डब्ल्यू के पूर्व, तो इधर हो जाएगा, यहाँ जो है वो जेड आ जाएगा। फिर क्या बोला जाए, शहर जेड जो है शहर पी के उत्तर में, शहर जेड जो शहर पी के उत्तर में है, तो देखेंगे ये जो है पी जो है नीचे है तो ऊपर जो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ जो वो जेड आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, शहर एक्स की स्थिति शहर जेड के संबंध में क्या है, शहर एक्स की स्थिति शहर जेड के संबंध में, तो यहाँ पर देखेंगे जो है वो उत्तर में हो जाएगा। तो हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो है इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी डी एच ई जी के एम क्यू और जो एन पी टी, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी से ई बना, यहाँ देखेंगे जो है +3 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे डी से जी बना, यहाँ पर भी जो है वो +3 हुआ। एच से के बना, यहाँ पर भी +3 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग दूसरे में लॉजिक चेक करेंगे, के से एन बना, यहाँ पर भी +3 हुआ। एम से पी बना, यहाँ पर भी +3 हुआ। क्यू से टी बना, यहाँ पर भी जो है वो +3 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करेंगे, अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरे लेटर चेक करेंगे। जब हम लोग आई से वाई बनेगा, यहाँ देखेंगे जो है वो +16 हुआ, तो एक नंबर तो हो नहीं सकता, तो ये जो +16 हुआ। फिर 2 नंबर में देखेंगे सी से एन बना, यहाँ देखेंगे +11 हुआ, तो 2 नंबर भी नहीं हो सकता। या हम लोग 3 नंबर को देखेंगे, बी से एफ बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, तो 3 नंबर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एच से के बना, यहाँ देखेंगे +3 हुआ। क्यू से टी बना, यहाँ पर भी +3 हुआ। जे डब्ल्यू से जेड बना, यहाँ पर भी +3 हुआ, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, 5 लोग ए बी सी डी और ई उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। डी पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है ए के दाएं सिरे से जो है दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है, डी जो है डी और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 5 लोग बैठे उत्तर की ओर मुंह करके, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला जा रहा है, डी जो है पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठा है, तो जो हमारा बायां होगा इसी पंक्ति के व्यक्तियों का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो पंक्तियों के व्यक्तियों का भी दायां होगा। डी जो है पंक्ति के बिल्कुल बाएं सिरे पर बैठा है, बिल्कुल को मतलब कि डी जो है वो बाएं पे ही बिल्कुल बैठेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, ई जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ना ए के दाएं से, ए का दाया जो है इधर होगा, और जो तीसरे स्थान पर अगर हम लोग ए को यहाँ बैठा लेंगे तो 2 स्थान हो जाएंगे, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि एक ही स्थान हो जाएगा, तो ए जो है वो यहीं बैठेगा और तीसरे स्थान पर ई, 1 2 3, तो ई जो है वो यहाँ पर दाएं साइड पर जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि बी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है ए के ठीक दाएं, तो ए का दाएं इधर जाएगा, यहाँ जो है बी बैठ जाएगा। अब जो बच गया यहाँ जो है वो सी आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, डी और ई के बीच कितने लोग हैं, ये डी हो गया और ये ई हो गया, तो इनके बीच में ए बी सी, तो 3 लोग हैं, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि हम लोग का सिलॉग का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ कथन कुछ जो है ईजल ब्रश हैं, कुछ कैनवास जो है वो ब्रश हैं, निष्कर्ष कुछ ब्रश कैनवास हैं, सभी ईजल जो है वो कैनवास है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ की वैल्यू जो होती है 50% और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो 50% होती है। फिर क्या बोला जा रहा है, कुछ की वैल्यू जो 50% होती है और कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। फिर निष्कर्ष में कुछ की वैल्यू 50% होती है, कुछ में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50% होती है। फिर दूसरा निष्कर्ष सभी का मतलब 100% और सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो 50% होती है। अब क्या बोला जाए, जब पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे कुछ ब्रश कैनवास है, तो देखेंगे कैनवास और ब्रश का है, तो देखेंगे ब्रश और कैनवास एक ही कथन में मिल गया। तो अब क्या बोला जा रहा है,
कुछ ब्रश, तो 50% ये भी, तो कुछ ब्रश कैनवास, तो हम लोग का पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। जब हम लोग दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, सभी ईजल कैनवास है, तो देखेंगे ईजल और कैनवास कहाँ है, तो देखेंगे ईजल पहले वाले कथन में और कैनवास दूसरे वाले कथन में। अब देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में देखेंगे ब्रश ब्रश कॉमन है, तो देखेंगे इसमें एक तो 100% है नहीं, कॉमन में एक 100% होना चाहिए, तो देखेंगे दोनों 50-50%, तो ये निष्कर्ष नहीं हो सकता। और एक जो है इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन नहीं है, तो 100% जो एक जरूरी होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ देखेंगे सभी ईजल और देखेंगे यहाँ कुछ ईजल लिखा हुआ है, तो 50% से 100% नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 100% से 50% बनाया जा सकता है, तो हम लोग का दूसरा निष्कर्ष नहीं होगा, तो हम लोग का पहला निष्कर्ष होगा, तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे पहले जो नंबर दिए होते हैं प्लस माइनस, इसमें हम लोग करके देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे 88 से 95 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो +7 हुआ, फिर हम लोग देखेंगे 95 से 102 बना, यहाँ देखेंगे +7 हुआ, 102 से जो है 109 बना, यहाँ पर भी +7 हुआ। जब 109 में +7 करेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 16, तो हासिल जो बेकार जाएगा 10, तो 116 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 1 नंबर में 16 है, 2 नंबर में भी 16 है, 3 नंबर में 115 दिया हो तो 3 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, 4 नंबर में 115 दिया हो तो 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हम लोग के 2 ऑप्शन बच गए। अब हम देखेंगे इसमें कोई लेटर जो है सेम है, तो देखेंगे पहला लेटर दोनों में सेम है, तो हम लोग पहला लेटर नहीं चेक करेंगे, हम लोग जो वो दूसरा लेटर चेक करेंगे। देखेंगे आई से ए बना, यहाँ देखेंगे -8 हुआ, ए से एस बना, यहाँ पर भी -8 हुआ, एस से के बना, यहाँ पर भी -8 हुआ। जब हम लोग के में -8 करेंगे तो हम लोग का जो है वो सी आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी तक जितने भी मार्क किए वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता था, यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क हो गया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या लॉजिक लग रहा, 50, 40, 70, 30, 80, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 40 से 70 बना, यहाँ देखेंगे 40 से 70 बना, यहाँ देखेंगे +30 हुआ, फिर 70 से 30 बना, यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 40 हुआ, फिर 30 से जो है 80 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 50 हुआ। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ +30 -40 +50, अगर हम लोग यहाँ पहले +10 कर दें तो यहाँ जब +10 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जब हम लोग -20 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन कि इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से करते हैं, एक जो होता है हम लोग का विषम पद होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, फिर हम लोग जो है अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरा लेटर भी जो हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ई से जो है एच बना, ई से एच बना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो है वो प्लस जो है वो 3 हुआ, यहाँ जो है वो +3 हुआ, फिर V से Z बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, इसका मतलब क्या है, एक बार +3 हुआ, एक बार +4 हुआ। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग को ऑप्शन जो है वो मिल सकता है, तो O से जो है S बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, इसका मतलब जो विषम है वो हम लोग का 1 नंबर है, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, दूसरी सबसे बड़ी अंक जो संख्या को दूसरे अंक को और जो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। अभी हम लोग देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी संख्या, देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो 768 है, तो दूसरी यहाँ देखेंगे 745 है, तो इसका जो है कौन सा अंक लिया जा रहा है, दूसरा अंक, तो दूसरा अंक जो है वो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 716 है, इसका जो है वो तीसरा अंक, इसका जो है सबसे दूसरी संख्या का जो है दूसरा अंक लिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पर जो है वो 10 आ जाएगा, 4 और 6 10, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कि जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को हर मॉक में देखने को मिलता होगा, तो आप लोग
इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाना। जैसे कि इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो है एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15, 3, 5, 24, 4, 6, तो हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या का इंटू हो रहा है और फिर जो पहली संख्या मिल रही है यहाँ जो है वो दूसरी और तीसरी संख्या का जो है वो इंटू हो रहा है। तो दूसरी संख्या हम लोग की 3 है और तीसरी संख्या 5 है, जब इसका इंटू कराएंगे तो हम लोग को जो है वो 15 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या जो वो 4 है और तीसरी जो 6, जब इसका इंटू करेंगे तो 24 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नंबर ऑप्शन को देखेंगे, दूसरी संख्या 2 है और तीसरी 10 है, जब इसका इंटू करेंगे तो 20, तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि अभी हम लोग ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि दूसरे नंबर पे फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 12, 24, 40, 60, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे 12 से 24, यहाँ देखेंगे हम लोग का जो है वो प्लस जो है वो 12 हुआ, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 12 हुआ, फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस जो है वो 16 हुआ, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्लस जो है वो 20 हुआ। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 12, 16, 20, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख दें तो यहाँ जब इंटू कराएंगे, जब हम लोग प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 4 में जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ जो वो 8 आ जाएगा। हम लोग यहाँ देखेंगे टेबल पढ़ी जा रही है, 4 की टेबल पढ़ी जा रही है, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, यहाँ जो वो टेबल पढ़ी जा रही है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, ऐसी कितनी सम संख्याएं ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम हो और ठीक बाद में भी एक जो है वो विषम हो। ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके पहले भी विषम होना चाहिए और बाद में भी विषम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 4 हम लोग की जो है वो सम संख्या है, तो देखेंगे इसके पहले भी विषम है और इसके बाद में भी विषम है, तो ये वाली संख्या जो वो ली जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे 2, इसके पहले देखेंगे 1 जो है वो विषम है, लेकिन बाद में देखेंगे सम आ गई, तो ये वाला 2 नहीं लिया जाएगा। तो फिर हम लोग देखेंगे 4 के पहले ही सम आ गया, तो ये वाला 4 भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 के पहले देखेंगे विषम आ गया और बाद में भी जो विषम आ गया, तो ये वाली संख्या सम वाली ली जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 के पहले भी विषम आ गया और 2 के बाद भी विषम, तो ये वाला 2 भी लिया जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ 4, देखेंगे पहले तो विषम आ गया, बाद में देखेंगे सम आ गया, तो ये वाला 4 नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग 6 को देखेंगे, इसके पहले भी विषम आ गया और बाद में भी विषम आ गया, तो ये वाला 6 जो है वो लिया जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे 4, इसके पहले देखेंगे सम जो विषम आ गया लेकिन बाद में सम आ गया, तो ये वाला 4 भी नहीं ले जाएगा। फिर 2 को देखेंगे, इसके पहले ही सम आ गया, तो 2 भी नहीं ले। तो कितनी संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 संख्या, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है ये 3 से अधिक, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यूनिट डिजिट से करते हैं, तो हम लोग यहाँ देखेंगे सबके जो इकाई अंक अलग अलग है, तो हम लोग इकाई अंक से करेंगे। यहाँ जो प्लस का अर्थ है भाग, तो 700 जो 608 प्लस की जगह जो भाग आ जाएगा, यहाँ भाग लगा देंगे 76। और गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ जो माइनस आ जाएगा। फिर 6 और माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा आ जाएगा 37 हो जाएगा। और भाग का क्या अर्थ है प्लस, तो यहाँ 259। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 76 का 608 से जब भाग करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा। फिर माइनस 37 का इंटू 6 में करेंगे तो 222 आ जाएगा। फिर प्लस जो है 259 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 8 और 59 को, जब हम लोग 259 को, तो 8 और 9 17 हो जाएगा, हासिल 1 तो यह 6 267 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 222, तो 7 में 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। अब हम देखेंगे इकाई अंक, तो जो है हम लोग का 4 नंबर में जो है 5 है जो इकाई अंक, तो असमय जो है 1 9 3 है, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।